देखिए, कल बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का परिणाम जारी हुआ है और इस परिणाम में बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र के बेनीपट्टी मुख्यालय के निवासी मिश्री लाल जी, जो कि राजमिस्त्री का काम करते हैं, उनके बेटे ने परचम लहराया है। साइंस से 470 नंबर ला करके जिला के टॉपर सूची में शामिल हुए हैं। हालांकि इनका स्टेट टॉपर का वेरिफिकेशन भी हुआ था, लेकिन महज कुछ एक नंबर से छूट गया, चूक गए हैं। क्योंकि बात करें तो स्टेट टॉपर की, तो जो 5वें नंबर पे हैं उनका 475 नंबर है। मिश्री लाल जी के जो पुत्र प्रद्युम्न है, उनका 470 नंबर आया है। प्रद्युम्न हमारे साथ कैमरा फ्रेम में है। प्रद्युम्न को सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि जिस जाति से, जिस समुदाय से ये लोग आते हैं, वहां पर शिक्षा की प्रसार की बात करें या शिक्षा के प्रति जागरूकता तो बहुत कम है। इनके टोले मोहल्ले की बात करें तो तकरीबन 150 परिवार यहाँ पे बसते हैं, और शिक्षा की बात करेंगे तो 10% परिवार में भी शिक्षा की अलग अब तक नहीं जग पाई है। ऐसे में उस परिवार से निकल करके पिताजी को मजदूरी करते हुए देख करके मिश्री लाल जी, जो कि मजदूरी का काम किए, राजमिस्त्री का काम अभी भी कर रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, बहुत गरीबी देखी है, और इनके बच्चों ने जो शिक्षा के प्रति अपने पिता के मेहनत को समझ करके जो परिणाम लाया है, वो इंस्पिरेशनल है इस इलाके के लिए, इस क्षेत्र के लिए, इस जाति के लिए, इनके परिवार के लिए। सबसे पहले प्रद्युम्न, इतना बेहतर रिजल्ट आया है, क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत खुशी हो रही है इसमें। यहाँ तक आने में सभी लोगों का पूरा सहयोग रहा है। ख़ास करके जो है सो पारिवारिक माहौल सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तो उसमें सब कुछ बेहतर ही रहा है। आमतौर पर देखा जाता है कि पिताजी जो काम करते हैं, पुत्र भी वही काम करने लगते हैं। कभी पिताजी प्रेशर नहीं किए कि चलो हमारे साथ सेटरिंग ठोकना? नहीं, नहीं, हमेशा से मतलब पिताजी बोले कि नहीं, बस आपको पढ़ना है, हो गया, और कुछ नहीं करना है आपको। जी, हम सभी जो भाई-बहन हैं, तो हम लोग 5 भाई 2 दीदी हैं, तो सभी लोगों को शुरुआत से ही पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किए हैं। अच्छा। तो इसी का आज परिणाम देख रहे हैं कि यहाँ तक अच्छा, पहुँचे हैं। मैट्रिक में कितना नंबर आया था आपको? मैट्रिक में 459 आया था, 91.8%। अच्छा। जी। अच्छा, इस बार जो आपका रिजल्ट आया है उसमें सर्वाधिक गणित में है, 100 में 100। जी से 100 में 100 है। जी। और इसमें पूरा का पूरा श्रेय तो हमारे राज सर को जाता है, जी। जहाँ पे हमने इसका मतलब तैयारी किया था। हाँ। और बाकी विषयों का क्या हाल है? बाकी विषयों में भी तो जैसे कि केमिस्ट्री के लिए पूरा मेरा सब्जेक्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और हिंदी, इंग्लिश। तो फिजिक्स का तो सेल्फ स्टडी से किए हुए थे, जो भी दिक्कत होता था तो लैपटॉप से जो है सो यूट्यूब से कर लिया करते थे। और केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे आदित्य सर के पास जाते थे। जे एजुकेशन पॉइंट। हाँ, जे एजुकेशन पॉइंट जाते थे। और जो मैंने जो हिंदी और इंग्लिश का जो तैयारी किया है, वो हमारे प्रगति विद्या बोर्ड से हुआ है, जो कि हमारे खुद के भाई जी चलाते हैं, अपने भाई जी आपके ही भाई चलाते हाँ, हैं? हाँ, मेरे ही भाई जी चलाते हैं। बताइए कि इस इलाके में जहां पर शिक्षा का प्रसार नहीं था, इनके जनरेशन में आप पढ़े हुए हैं? जी नहीं। कितना क्लास पढ़े हुए हैं? क्लास तो नहीं गए, लेकिन अनपढ़ भी नहीं है। हाँ। हम जिस क्षेत्र में गए अपना पढ़ने का ही काम किए। हम्म। जैसे कि हमारे पास डिग्री या डिप्लोमा है नहीं। उसमें आर्थिक संपन्नता नहीं थी, इसलिए नहीं। हाँ, नहीं थी, इसलिए नहीं पढ़ सके हम लोग। लेकिन हम अपने बच्चे को पढ़ाने में आज तक केवल पढ़ाने में ही अपना जीवन को हम व्यतीत किए। और किसी भी बच्चे को अपने मजदूरी लाइफ में मजदूरी करने का सोच मैंने नहीं रखा। मैं वही क्वेश्चन करने वाला था। आप राजमिस्त्री हैं, लेबर का पैसा बचाने के लिए बच्चे लोग को भी लोग लगा देते हैं। जी नहीं, मैंने ऐसा सोच लेकर के आज तक नहीं जिया हूँ और न जिएंगे। कभी किसी से मजदूरी करने के लिए प्रेशर नहीं किया? जी नहीं, कभी करेंगे भी नहीं अपने जीते जी। हमारा एक लड़का है माझिले मुरारी जी, वो अभी उत्तर प्रदेश से LLB कर रहे हैं। हमारे जो बड़े लड़के हैं वो CSC माने CA का तैयारी दिल्ली लक्ष्मी नगर से कर रहे हैं। अपना CSC 2 सेंटर चल रहे हैं। हमारे मधुसूदन कुमार जी हैं, MK भाई जी के नाम से उनको जाना जाता है। वो मैथ ऑनर्स हैं। वो अपना प्रगति विद्या बोध कोचिंग चला रहे हैं। और 2 जो बच्चे हैं प्रद्युमन कुमार, राधा मोहन कुमार जी, ये दोनों अपना इस बार जो साइंस से जो है सो 12वीं का तैयारी कर रहे थे। बिहार टॉपर का हम वेरिफिकेशन हुआ था, गए थे वहाँ हाँ, पे? गए थे हम लोग, लेकिन वहाँ पर जो सोच से हम लोग गए उसमें हम लोग थोड़ा असफल रहे। देखिए, इनके 2 बच्चे इस बार इंटर के में शामिल हुए थे साइंस एग्जाम से। ये राधा मोहन आपका नाम हुआ ना, ये भी बेहतर रिजल्ट लाए हैं, 395 नंबर आया है। जी हाँ। थोड़े मायूस हैं? नहीं, मायूसी की कोई बात नहीं थी, लेकिन जो सोचा था वो उतना नहीं हो पाया, इसलिए मन में थोड़ा सा था। थोड़ा सा हाँ, मायूसी वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, आगे आप लोग को क्या करना है? सिविल सर्विसेज के सापेक्ष में जाना चाहेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट उधर ही है। जी हाँ। देखिए, जो इनके बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आपके?
7 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, 5 लड़के 5 हैं। लड़के हैं, पांचों लड़के पढ़ रहे हैं जी जी, और पांचों का बेहतर पांचों। कर रहे हैं। जी बेहतर देखिए कर रहे एक पुत्र ये भी है, यहाँ पे आप कोचिंग संस्थान चलाते हैं जी, गांव में ही, जी, जी, कोचिंग बाहर संस्थान जाकर के बहुत अच्छा कमा सकते हैं, यहाँ पे क्यों खोल दिया है? जी नहीं, एक इसके लिए मेरा एक अलग विज़न है कि हम लोग तो आगे बढ़ ही गए हैं, साथ ही में मेरा समाज भी आगे बढ़ सके, बस यही विज़न है। जो देखिए जो क्या सोच रहे हैं इन लोगों की, इनके परिवार की, और तमाम बच्चे इनके एजुकेशन के सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, और ना सिर्फ खुद बढ़ रहे हैं बल्कि इनकी कोशिश ये है, यहाँ पे इनका कोचिंग संस्थान चलता है, विजुअल आप देख रहे होंगे, प्रगति विद्या बोध के नाम से, और यहाँ के बच्चे किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म से आते हैं, अगर आर्थिक संपन्नता नहीं भी रहती है बावजूद उन्हें यहाँ पे क्लासेस देते हैं। प्राइमरी क्लासेस से लेकर के 12th की बात करें तो आर्ट्स की भी यहाँ पे पढ़ाई करवाते हैं, जितना पॉसिबल हो पाता है ये लोग कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि ना सिर्फ हमारा परिवार बल्कि समाज का परिदृश्य बढ़े, इस समाज का परिदृश्य बदले, लोग मजदूर का बेटा मजदूर ही ना बने बल्कि मजदूर का बेटा भी बेहतर रिजल्ट लेकर के यहाँ पे अफसर बन सकता है, और इसकी झलक यहाँ से देखने के लिए मिल रही है। प्रद्युम्न, इतना बेहतर नंबर आया है, बहुत सारे लोग शुभकामनाएं भी आपको दे रहे होंगे, अपने जूनियर बच्चों को क्या गाइड करेंगे, कैसे पढ़ाई करें, कैसे तैयारी करें? जी, सबसे पहले तो किसी भी चीज़ के लिए एक विज़न होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। तो उस विज़न के साथ उसके बारे में थोड़ा जानकारी सबसे पहले ले लीजिए कि हम करना क्या चाहते हैं, उसमें कैसे क्या तैयारी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है सो उसमें लग जाइए और पूरा का पूरा जो है सो झोंक दीजिए अपने आप को। अच्छा, रिजल्ट कैसे, कब पता चला, कैसे पता चला? रिजल्ट जो है सो वैसे तो एक बार टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल 16 तारीख को आया था, तो तब 20 को जो है सो हम लोग को वहाँ पे बुलाया गया था, 20 मार्च को। फिर वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो अच्छा गया इंटरव्यू, और उसके बाद फिर डेट का तो जैसा कि आपके न्यूज़ चैनल पे भी दिखा रहा था कि 23 मार्च को आने ही वाला है, तो 23 मार्च को कल ही जो है सो पता चला। रिजल्ट के टाइम की फीलिंग बता रहे हैं, कौन रिजल्ट बताया, खुद चेक कर रहे थे? नहीं, भाई जी बताए हैं। अच्छा। बड़े भाई जी बताए हाँ। कि अच्छा आया है। अच्छा, अब तो कितना मिठाई बांटे हैं? क्या हुआ है? कल जो है थोड़ा हुआ और बाकी बात देखेंगे। इतना अच्छा रिजल्ट लाया है तो मिठाई तो भूस होना चाहिए। जी, जी, होगा, ज़रूर होगा। होगा ना? अच्छा, एक अभिभावक के तौर पे मिश्री राम जी, क्या संदेश देंगे उन अभिभावकों को जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है? आपने गरीबी भी देखी है, तमाम चीजों को आपने आत्मसात किया है ना? उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, कैसे पढ़ाएं, कैसे बच्चे को गाइड करें? अब अपने अपने हमारे जितने भी बच्चे हैं उन सबों को मैंने कह दिया, जो मेरा जो आर्थिक स्थिति है सबका सब तो तुम लोग देख ही रहे हो। फिर हम मजदूरी जितना करते हैं उसमें हम जहाँ तक सकेंगे वहाँ तक लेके जरूर चलेंगे। अच्छा, कभी ऐसा भी रहा कि जब पैसे की कमी हो गई, अब लग रहा है कि कर्ज लेना पड़ रहा है बच्चे को पढ़ाने के लिए, या पैसा नहीं है? नहीं, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ और नहीं हम होने देंगे, क्योंकि हम अपने शरीर से जो अर्जन करते हैं, मेहनत करते हैं, उससे हमारा भरपाई हो जाता है। जो हमारे एक लड़के हैं जो अभी LLB करते हैं, वो आर्थिक रूप से हर महीने 10,000 रुपया भी हमको वह देते हैं। अच्छा, अभी भी आप काम करते हैं? जी, हम अभी भी काम जब करते बच्चा हैं। लोग पैसा भेजता है तो क्यों काम कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, जो अभी हमारे 4-4 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ाना है। तो देखिए, ये मिस्री लाल राम जी का ये परिवार है, बेनीपट्टी लोहिया चौक पे इनका ये निवास है, और मैंने पूरी कहानी बताई है किस तरह से इन लोगों ने स्थिति परिस्थिति को देखा है। समाज में शिक्षा की कोई अलग की बात करें, लॉ नहीं जल रहा था, और पिछले कुछ एक सालों में इनके परिवार के बच्चों ने, मतलब जो भी इनके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, सभी को उन्होंने एजुकेट करने की कोशिश की है और सफल भी रहे हैं। सभी अलग अलग दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि प्रद्युम्न से ऑफ द कैमरा हमने बात की थी, इनकी कोशिश है कि मैं IIT की तैयारी करूं, उसके अकॉर्डिंग तैयारी भी कर रहे हैं। आगे इनका एग्जाम भी होने वाला है, और शुभकामनाएं भी उन्हें ढेर सारी है, क्योंकि इनकी सफलता सिर्फ इनके परिवार या इनके लिए नहीं, बल्कि इनकी सफलता इस पूरे समाज को बदलने की दिशा में काम करेगा। कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। तो प्रद्युम्न को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई BNN के प्लेटफॉर्म की तरफ से फिर से एक बार, और आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि बधाई दें, शुभकामनाएं दें। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद।